दिलों पे आएगा यहोशुआ। अदोनाई यहोशुआ हमशियाह यानी यसू अल मसीह के अजीम और मुकद्दस नाम में आप सबको शालोम। सबसे पहले हम खुदा का यहोवा पाक खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें खैरियत से आप सब के दरमियान पहुंचाया है। उसकी सारी रहनुमाई, हिफाजत और सफ़र की मुबारक हाले के लिए उसकी शुक्रगुजारी दरमियान। हालेलुया। तो आए वक्त को बचाते हुए कलाम की तरफ चलते हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, 3 बातों पर हमने गौर करना और गौर करने के बाद ये हमने अपने जहन में बिठा लेना है। पहली बात, अकना नहीं। ठीक है जी, इसको याद कर लें, अकना नहीं। और दूसरी बात है थकना नहीं। और तीसरी बात यह है कि जब आप थक जाएं तो बताने में चकना नहीं। हालेलुया। तो मेरा जो खिदमत का जो अंदाज़ है वो ये है कि मैं पंजाबी च कहते हैं कि गंगलुआ तो मिट्टी नहीं चाड़ता। तो मैं आपके साथ बड़ी तफसीलन गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पास्टर बॉबी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सरमन के लिए खुला वक्त दिया जाए, मुक़ीद ना किया जाए। तो शुक्र है कि उन्होंने मेरी इस दरख्वास्त को इस पर जो उन्होंने नज़र की और मुझे आज खुला टाइम दिया उन्होंने। हालेलुया। तो आए आगे बढ़ते हैं। आज का जो उन्वान है वो है पलोठे की कहानत। पलोठा सरदार का है। पलोठा, ये उन्वान मैंने इस मद में आप लोगों के सामने पेश करने का इरादा किया है कि जो शरीयत है उसके लिए पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर ये तासुर रखता है कि शरीयत जो है अब हम उसके मातहत नहीं रहे। और जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि जी अब शरीयत क्या हो चुकी है, मनसूख हो चुकी है। इसलिए मैंने इस मजमून का चुनाव किया है ताकि हम खुदा के कलाम से बड़ी तफसील से ये जान सकें कि आया क्या वाकई हम शरीयत के मातहत नहीं हैं, क्या वाकई हमें शरीयत पर अब अमल ना करने की। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि हम सबसे पहले उस बात को देख लें जिस बात को लेकर हमें ये हवाले देकर हमें जो है समझाया जाता है कि देखिए अब हम शरीयत के मातहत नहीं। तो आए सबसे पहले एक हवाला मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, उसके बाद एक हवाला हम और पढ़ेंगे जहाँ ये लिखा हुआ है कि अब हम शरीयत के मातहत नहीं है। तो सबसे पहले रोमियो 7 बाब आयत नंबर 6 निकाल लें, उसकी तफसीर पढ़ेंगे। जो लोग मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं वो कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ वीडियो में ठीक आ रही है। आप इस सरमन को YouTube चैनल पर, मेरा YouTube चैनल है तो भी उस पर भी आप इसे देख सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ की कैद में थे उसके एतबार से मरकर अब हम शरीयत से ऐसे छूट गए कि रूह के नए तौर पर ना कि लफ्ज़ों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। ये आयत जो है ये आसानी समझ आ जाती है, लेकिन जब ये आयत पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है तो अक्सर जो आम कारी है या आम ईमानदार है वो इसको पढ़कर ये समझ बैठता है कि ये हमें शरीयत से क्या कर रही है, आज़ाद कर रही है और उसकी कैद से हमें निकाल रही है। आप सब खुलूस नियत से बताइएगा कि क्या खुदा ने जब बनी इसराइल को शरीयत दी या हमें शरीयत दी तो क्या शरीयत से कोई कैद होता है? कैद होता है कोई शरीयत से? शरीयत तो हमें एक ज़ाब्ता देती है, शरीयत तो बाज़ाब्ता हयात बनाती है हमें। हालेलुया। हमें एक तरतीब बताती है कि हमने किस तरह से ज़िंदगी को बसर करना है। हमें बताती है कि तेरी जो बेटी है तूने उसके साथ कैसे रहना है। हमें यह बताती है कि तूने अपनी बहन के साथ कैसे रहना है, अपनी माँ के साथ कैसे रहना है। हमें यह बताती है कि तेरे त्यौहार कौन से हैं। हमें यह बताती है कि तेरा निजात दहिंदा कौन है। हमें यह बताती है कि तेरा खालिक कौन है। हमें यह भी बताती है कि तूने उस खालिक की इबादत कैसे करनी है। तो क्या ये सारी बातें, और भी बहुत सारी बातें हैं, क्या ये सारी बातें कैद हैं? कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो हमें पता चलता है कि ये कैद नहीं है, बल्कि ये ज़ाब्ता हयात है। बल्कि ये ज़ाब्ता क्या है? हयात। अगर हम
शरीयत को छोड़ दें तो इंसान जानवर बन जाएगा। इंसान क्या बन जाएगा? और आज यूरोप की जो हालत है, जो कंडीशन है, उन्होंने खुदा को और शरीयत को छोड़कर यही अपनी कंडीशन बना लिया है। और उनमें ना माँ, ना बेटी, ना बहू और ना ही बच्चों में कोई तमीज़ रही है। आज यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो निज़ाम है वो जानवरों जैसा है। शरीयत कैद नहीं है। शरीयत जो है उससे छुटने की बात नहीं की गई, क्योंकि यहां लफ्ज़ जो शरीयत है ना, उसको पढ़कर हम क्या होते हैं, ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि देखें पालूस रसूल ने यहां क्या किया, हमें शरीयत से आज़ाद रहने की तालीम दी है। तो लेकिन ये मामला कुछ और है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्या है। अगर हम पूरी बाइबल की तफहीम को नज़र में रखते हुए उसकी तफसीर करें तो मामला बड़ा साफ है। अब इस हवाले में दो बातों को समझने की ज़रूरत है। नंबर वन, कि हम किस शरीयत से छूट गए, कि हम किस। नंबर दो, कि लफ्ज़ों के पुराने तौर से खिदमत और रूह के नए तौर से खिदमत क्या है। लफ्ज़ों के पुराने तौर पर खिदमत और रूह के पुराने तौर पर। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस शरीयत से छूट गए हैं। यहां जिस शरीयत से छूट जाने की बात की गई है, दरअसल यह सजाई शरीयत है। कौन सी शरीयत है? मिसाल के तौर पे अगर कोई पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलता है तो क्या पाकिस्तान के कानूनी अदारे आपके खिलाफ मुतहरिक होंगे? अगर आप पाकिस्तान के कानून के वफादार हैं तो क्या आप पर कोई जुर्म आयद होगा? आप सबकी आवाज़ चाहिए, मेरे साथ रहे सारे। होगा जी? अच्छा, एक और आसानी कर देता हूं कि सिग्नल पर हम जाते हैं। कानून ये है, यानी लॉ ये है कि सिग्नल नहीं तोड़ना। सिग्नल, अगर आप इस कानून के तहत सफ़र कर रहे हैं तो आप आज़ाद हैं, इस मुल्क में अच्छे शहरी हैं और कानून का एहतराम करते हैं। लेकिन जब अगर आप सिग्नल तोड़ते हैं तो पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो आगे खड़ा होता है और उसके पास एक चालान बुक होती है। उस कानून के तहत कि सिग्नल नहीं तोड़ना, उस कानून के तहत एक और कानून आ जाता है। वो कानून क्या होगा कि अब इसका क्या होगा, चालान होगा। ये जो चालान वाला कानून है ना, ये सजाई कानून है। ये कौन सा कानून है? सजाई कानून है। अब उसको भी कानून कहा जाता है। दो कानून हो गए ना जी, एक है वफादारी के लिए और एक है उस वफादारी ना करने की सूरत पर सजाई कानून, जो अदालतों में अक्सर औकात मुजरिम के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? यानी शरीयत को तोड़ने वाले पर शरीयत लागू होती है। शरीयत को तोड़ने वाले को शरीयत की कैद में दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे आप लोग? अब आप मेरे ख्याल बड़े आसानी से ये बात समझ गए होंगे कि पलूस रसूल जब आपको ये कहता है कि तुम शरीयत से ऐसे छूट गए, किस शरीयत से? आप सबकी आवाज चाहिए। आप लोग सजाई शरीयत से आजाद हुए। मिसाल के तौर पे 613 अहकाम है और उसमें से 248 अहकाम जो हैं वो मस्बत हैं, यानी तुमने ये करना है, कि तुमने ये करना है। अब 248 अहकाम को जब हम नहीं करते, उसमें कायम नहीं रहते, तो फिर उसकी मद में सजाएं हैं। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो बनी नो इंसान ने, बनी इसराइल ने खुदा की शरीयत को तोड़ा। हालेलुया। लिखा हुआ है कि सब ने क्या किया? सब ने क्या किया? आप साथ रहे? सब ने गुनाह किया। गुनाह है क्या? यूहन्ना के खत में साफ लिखा है कि शरा की मुखालफत ही गुनाह है। यानी जब शरीयत को तोड़ दिया जाए, शरीयत की नफी कर दी जाए, तो वो क्या हो जाता है? गुनाह हो जाता है। और वो सब ने किया है। बात समझ आ रही है जी? और सब किस शरीयत के मतहत हो गए? सजा वाली शरीयत के मतहत हो गए। ठीक है जी? यानी सब ने सिग्नल तोड़ा और सब का चलान हो गया है जी। सब का चलान हो गया, अब सब पर सजा है। अब वहां यह होता है कि मसाया आते हैं। मसाया हमारे इवजी बन जाते हैं। मसाया से मुराद मसीह। तो मसाया आते हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं? जितनों ने गुनाह किया उन सब के इवजी हो जाते हैं। अब मसाया ने उन सब की सजाएं क्या की हैं? अपने ऊपर ले ली हैं। तो किससे छुट गए आप? आप सारे जरा बताएं, किससे छुट गए आप सारे? क्या बाकी काम से आप छुट गए? वो उस औरत को भी छुड़ाया था मसाया ने। वो जो 8वें बाब यूहन्ना की 8वें बाब का जो रेफरेंस है कि एनफेल औरत एक पकड़ी गई और उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि सारे उसको संसार करना चाहते थे। मसाया को भी पूछा गया, मसाया ने जमीन पर क्या किया जी?
लिखना शुरू किया और कहा कि तुम में से कोई बेअब है तो उसे क्या करे, पहला पत्थर मारे। तो वहां मसाया के बाद कहते हैं कि औरत कोई तुझ पर हुक्म, क्या लिखा हुआ है, हुक्म यानी शरीयत नहीं लगाता। उसने कहा खुदावंद कोई नहीं लगाता। तो मसाया ने कहा मैं भी नहीं लगाता, तू आजाद है, छूट गई है। किससे बताइएगा? सजा की शरीयत से, क्योंकि सजा देने के लिए भी ला चाहिए, कानून चाहिए। हालेलुया। तो पालूस रसूल ने जब कहा ना कि तुम शरीयत से ऐसे छूट गए, हालेलुया। अच्छा, ये मनसूख नहीं हुई। एक और बात करता चला जाऊं, ये जिससे आप छूट गए हैं ना, ये मनसूख नहीं है, आप छूट गए हैं। यानी आप रास्तबाज हैं तो आप आजाद हैं, और अगर रास्तबाज नहीं हैं फिर शरीयत को तोड़ते हैं तो फिर आप शरीयत के मतहत हो जाएंगे। कौन सी शरीयत के मतहत हो जाएंगे? सजा की शरीयत के मतहत। तो कुछ लोग पता नहीं कहां कहां से घूम घूम कर आते हैं और खुदा की शरीयत की नफी करते हैं। माजरत के साथ बाइबल को अंडरस्टैंड करें, बाइबल की तालीम को समझें। आज भी शरीयत का एक एक नुक्ता मसाया ने कहा कि वो टलेगा नहीं, जमीन आसमान बेशक टल जाए। हालेलुया। हमें गलत तालीम दी गई है, हमें गलत समझाया गया है कि हमने शरीयत पर अमल नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं कि लफ्जों के पुराने तौर से क्या मुराद है। यहां जिस शरीयत से छूट जाने की बात की गई है, दरअसल ये सजाई शरीयत है, यानी वो अहकामात जिनका तल्लुक सजा के साथ है। क्योंकि आयत 5 में लिखा है कि क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रगबतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थी, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में क्या करती थी, तासीर करती थी। तो गुनाह की रगबतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थी, शरीयत के बायस यानी शरीयत को तोड़ने के बायस, ठीक है ना जी। तो जब हम शरीयत को तोड़ते हैं तो गुनाह होता है, और गुनाह क्या करता है जी, मौत का फल पैदा करता है, यानी सजा का फल पैदा करता है। बात बड़ी क्लियर है, बड़ी आसान है समझने के लिए, लेकिन असल में हमें एक आदत है, वो पता क्या है कि हम किताब मुकद्दस को दूसरे की ऐनक से पढ़ते हैं। यानी जो हमें दूसरा पढ़ाए हम वो पढ़ते हैं, लेकिन जो लिखा होता है वो हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें जो पादरी साहब पढ़ाते हैं वो हम पढ़ते हैं। मैं दावे से कहता हूं आप सबको, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई शख्स ये मुझे साबित कर दे कि पालूस रसूल शरीयत के खिलाफ था या उसने शरीयत पर अमल करने से आपको मना किया है। मैंने भी उसके खुतूत पढ़े, 14 के 14 ही पढ़े हैं, स्टडी भी किया उनको। मुझे उसकी एक आयत भी ऐसी नहीं लगती कि जिसमें उसने ये कहा कि तुमने अब शरीयत पर अमल नहीं करना। जबकि मैं जब उसके खुतूत को पढ़ता हूं तो मुझे कवानीन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और मजीद अच्छी हो जाती है मेरी, कि पालूस समझाना क्या चाहता है। हालेलुया। और जिसको सदियों से हमारे लोग समझ नहीं पाए, वही रटे रटाए मामलात, वही सारे सिलसिले जो हमें मिशनरी ने समझाए, सिस्टम ने समझाए, जिस सिस्टम के तहत हम चलते आ रहे हैं उसी सिस्टम के तहत हमने बाइबल को सीखा है, ना कि आजादी से तहकीक व तफ्शीश की। और ये बड़े अफसोस की बात है। नंबर 2 जी, लफ्जों के पुराने तौर से मुराद क्या है, रूह के नए तौर से खिदमत क्या है। यहां दरअसल लावी की कहानत जो हैकल में 10 अहकाम की मौजूदगी में होती थी उसकी तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि यहां साफ लिखा है कि यह खिदमत लफ्जों के तौर पर थी। किसके तौर पर थी? अब मुझे तो कभी कभी बड़ी हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है, ज्यादा तो अफसोस ही होता है। मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं कि यार क्या बनेगा हमारी कौम का। मिसाल के तौर पर मेरी और अलीशा साहब की बहस हो रही है, अलीशा साहब ने मुझे कहीं फंसा लिया है, तो मेरे पास एक मुद्दा है निकलने का, और वो पता कौन सा है? मैं अलीशा साहब को कहूंगा ओ पाजी लफ्ज मार देने तो रूह की कर दी है, लफ्जा च ना खेडो, लफ्जा नहीं खिदमत नहीं ऐसी करनी। जबकि ये बात करने वाले को भी समझ नहीं होती कि ये कहा क्या जा रहा है, ये लफ्ज जिसको लफ्ज कहा जा रहा है ये है क्या। अभी मैं बताता हूं ये लफ्ज क्या थे, क्योंकि हमने जुडाइज्म नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने तौरात की इंटरप्रिटेशन को समझा ही नहीं है, और ना ये जाना है कि जुडाइज्म में लफ्ज किसको कहा जाता है। क्यों जी? तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां साफ लिखा है कि यह खिदमत लफ्जों के पुराने तौर पर थी। यहां लफ्जों से मुराद 10 अहकाम हैं। कितने अहकाम हैं? 10 अहकाम, जो अहद के संदूक के अंदर रखकर पाक तरीन मकाम में रख दिए गए थे। और लावी की कहानत में कुर्बानी का खून अहद के संदूक के सरपोश पर छिड़काव किया जाता था। अहद के संदूक पर क्या किया जाता था? खून को क्या किया जाता था? छिड़काव किया जाता था। इसीलिए इस खिदमत को लफ्जों की खिदमत कहा गया है, क्योंकि यहूदियों में आज भी 10 अहकाम को 10 लफ्ज या 10 अल्फाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ये 10 हुक्म हम कहते हैं,
اور جنہوں نے لکھے ہیں وہ آج تک اسے حساریت ہا دباریم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حساریت ہا دباریم عبرانی میں، جس کا مطلب ہے 10 الفاظ. جس کا مطلب کیا ہے؟ 10 الفاظ. وہ 10 احکام کی کیا کرتے تھے؟ ہیکل کے اندر خدمت کرتے تھے، کیونکہ یہوہ خدا عہد کے صندوق پر کیا کرتے تھے جی؟ شکائنہ کی صورت میں آتے تھے. ہاللیلویہ. اور وہاں وہ موسیٰ سے روبرو ہو کر بات چیت کرتے تھے. ہاللیلویہ. کیونکہ 10 احکام اس کے اندر تھے اور وہ یہوہ کی موجودگی کی علامت تھے، اور وہاں اسی عہد کے صندوق کی ساری خدمت ہوتی تھی. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب اس نے کہا کہ ہم لفظوں کی خدمت نہیں کرتے، اور اس نے اس لفظوں کی خدمت کو منسوخ بھی نہیں کہا. حیرت کی بات تو یہ ہے، اس نے اپنی خدمت کو پروف کرنے کے لیے بات کی، کیونکہ لاوی کے علاوہ یہودیت میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ لاوی کے علاوہ کوئی کہانت کا کام نہیں کر سکتا. تو اس نے اپنی خدمت کی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ہم ہیکل کی خدمت نہیں کرتے، ہم لفظوں کے پرانے طور پر نہیں بلکہ روح کے نئے طور پر خدمت کرتے ہیں. یعنی ہماری جو کہانت ہے وہ ملخ صدق کی کہانت ہے. لاوی کی کہانت ہیکل کے ایریے تک ہے، لیکن ملخ صدق کی کہانت لامحدود ہے. ہاللیلویہ. اچھا، کیونکہ یہودیوں میں آج بھی 10 احکام کو 10 الفاظ ہی کہا جاتا ہے، اس کے لیے عبرانی لفظ حساریت ہا دواریم استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب 10 الفاظ ہیں. یاد رہے کہ پالوس نے رومیو 7 باب کی آیت نمبر 6 میں لفظوں کے طور کی خدمت 10 احکام کو کہا ہے. کس کو کہا ہے؟ تو یہاں جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ لفظوں کے پرانے طور پر، یہاں یونانی لفظ جو ہے وہ ہے گرامیٹون. یونانی لفظ کیا ہے؟ گرامیٹون. گرامیٹون کا جو مطلب ہوتا ہے لکھے ہوئے لفظ، یعنی ریٹن کیے ہوئے لفظ. بات کو سمجھیں. تحریر شدہ لفظ. یہ لفظ کہاں تحریر ہوئے؟ کس نے کیے؟ اس کے لیے پہلا دوسرا کرنتھیوں ہے، اس کا 3 باب آیت نمبر 6 سے پڑھ رہا ہوں. جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا. غور کیجئے گا، لفظوں کے خادم نہیں. کس کے خادم نہیں؟ یعنی لاوی کی کہانت میں نہیں. کس کہانت میں؟ بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں. لفظ کیا کرتے ہیں؟ مگر روح زندہ کرتی ہے. اور جب موت کا وہ عہد، کس کا عہد؟ جس کے حروف، یعنی لفظ اور حروف، کیونکہ حساریت ہا دواریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10 الفاظ، 10 حروف اور 10 اشیاء. تو جب اس نے کہا کہ جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے. کس پر کھودے گئے؟ آپ سب کو یاد ہے پتھروں پر کیا کھودا گیا تھا؟ آپ میرے ساتھ ہیں سارے؟ ہاللیلویہ. پتھروں پر کون سے الفاظ کھودے گئے تھے؟ آپ سب کی آواز چاہیے مجھے. تو پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی خدمت، یعنی ہیکل میں ان کی خدمت نہیں کرتے، لیکن وہی 10 احکام روح نے ہمارے دل پر کیا کیے ہوئے ہیں؟ لکھے ہوئے ہیں. صرف وہ ریٹن کی بات کرتا ہے. اب وہی 10 احکام ہمارے دل پر روح اس نے لکھے ہیں. ہاللیلویہ. وہ کہہ رہا ہے ہم روح کے طور پر خدمت کرتے ہیں. خدمت ان کی بھی وہی تھی، ہماری بھی وہی ہے. ہاللیلویہ. وہ کہانت کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے، ہیکل کی اور ہیکل سے باہر کی خدمت کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے، جس کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس وہ خدمت کی ہو گئی، ہو نا فضول ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو ہونا ہی خدمت کرنی. جبکہ حزقیل کی کتاب میں صاف لکھا ہے کہ جب 1000 سالہ بادشاہت ہوگی دوبارہ ہیکل بنے گی، اور اس ہیکل کے اندر دوبارہ سے انہی 10 احکام کی لاوی خدمت دوبارہ سے شروع کرے گا، اور مسیح خود وہاں قربانیاں چڑھائے گا. مسیح خود. ہاللیلویہ. لیکن ہماری خدمت ہیکل سے کیا ہے؟ باہر ہے، اور لاویوں کی ہیکل میں. 12ویں شاہ مشیاہ. اتنی سی بات ہے اور لوگوں نے اس کو کیا بنا لیا. آج ذرا غلطیوں کا مشہور حوالہ ہے، اس پر بھی بات کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. غلطیوں 5 باب آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہ ہی رہے. اچھا، لفظ ہدایت کا اگر ٹھیک سے جائزہ لیا جائے تو دراصل یہ لفظ بھی شریعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اس کے لیے تورا اور تناخ میں لفظ متزو تواؤ استعمال ہوا ہے. اس لفظ کی احساس عبرانی کا لفظ متزوا موجود ہے، یہاں یہ اس کا روٹ ہے. ہاللیلویہ. آپ سب پڑھے لکھے لوگ مجھے لگ رہے ہیں، آپ اسٹرانگ دیکھ لیں،
जूडाइज्म की इंटरप्रिटेशन देख लें, या ये देख लें कि यहूदी हुक्म के लिए इब्रानी में लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं, वो मितज़वा क्या कहते हैं जी, मितज़वा या मितज़ाबोत। हालेलुया। तो हदायत का जो तर्जमा किया गया है अहद अतीक में, वो अबरानी के लफ्ज मितज़वा और मशापाताईम से हुआ है। अब जहां पर पलूस रसूल कहता है अगर तुम रूह की हदायत से, यानी अगर तुम रूह के हुक्मों से चलते हो या रूह की शरीयत से चलते हो तो तुम शरीयत के मातहत ना रहे। हालेलुया। ये बात वही सिग्नल वाली आ गई, शरीयत पर चलो तो तुम्हें शरीयत के हुक्मों से सजा नहीं दी जाएगी, तुम उसके मतहत नहीं हो। बड़ी सिंपल बात है। क्यों जी, कोई है कोई इसमें कोई डिस्टर्बिंग है? क्यों जी पास्टर साहब, बड़ा क्लियर है। हालेलुया। तो हमारी कलीसिया को यह कहा जाता है, ये देखें लिखा हुआ है कि तुम शरीयत के मतहत ना रहे, जबकि उसी आयत में बताया गया कि तुम रूह की शरीयत के मुताबिक चलो तो तुम शरीयत के मतहत नहीं। आप सबकी आवाज चाहिए, रूह कौन है? सारे बोले ना, आप परेशान हो गए। रूह कौन है बताएं, बड़ा सिंपल है, यहोवा है। यूहन्ना रसूल ने कहा है कि खुदा क्या है? रूह है। अब आप सारे बोले रूह कौन है? यहोवा रूह है। कोई सीना पर किसने आपको शरीयत दी? यहोवा ने दी। तो जब पलूस ये कहेगा कि मैं रूह की हदायत से चलने की बात कर रहा हूं तो इससे मुराद क्या है? यहोवा की हदायत के मुताबिक। तो यहोवा की हदायत क्या है? यहोवा की शरीयत, जो यहोवा ने हुक्म दिए हैं। यानी आप यहोवा की हदायत से चलेंगे, यहोवा की शरीयत के तहत चलेंगे तो यहोवा की ही दी हुई शरीयत जो कि सजाई है उसके आप मुतहत नहीं होंगे। हालेलुया। ये ऐसा ही है कि पाकिस्तान ने आपको ताबे रहने के लिए कुछ हुक्म दिए हैं और अगर आप ताबे नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान आपको सजा देगा। पाकिस्तान का कवानीन है जी, सजाई हुक्म आएगा आपके लिए। फिर इसलिए आप ताबे रहें और ना आप सजाई शरीयत के मुतहत हो। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं ये साफ लिखा हुआ है कि तुम शरीयत के मुतहत नहीं, आप शरीयत के मुतहत नहीं। मैंने कहा हाँ, यहाँ जिस शरीयत के मुतहत रहने के लिए ना रहने के लिए कहा गया, मैं भी उसके मुतहत नहीं। हालेलुया। लेकिन ये मनसूख भी नहीं है। मिसाल के तौर पे तौरात ने कहा तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू खून ना करना। अगर कोई आज मौजूदा दौर के अंदर मसीह पर ईमान रखने वाला इन हुक्मों को तोड़े तो आप मुझे बताएं उसके लिए कोई सजा नहीं है या नहीं? सीधा सीधा इंसाफ कर दो आप ही, है ना जी? तो फिर मुतहत हो गए आप, खुद ही आप मुतहत हो रहे हैं। फिर हम नारे भी लगाते हैं हम मुतहत नहीं है जी? फिर इस आयत का क्या करना है? ये तो आयत आपके अकीदे की नफी कर रहा है। आप मानते हैं कि हुक्मों को तोड़ेंगे तो उसकी क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। बड़ा सिंपल है, शरीयत खत्म नहीं हुई। पालूस रसूल ने ईमानदार कलीसियाओं को खत लिखा है जो यीशु मसीह पर ईमान रखकर शरीयत पर क्या करते थे? अमल करते थे और किसी सजाई शरीयत के मतहत नहीं थे। और वो उनको कहता है कि अब तुम शरीयत के मतहत ना रहे। ये बड़ी सिंपल बातें हैं और इन बातों की ऐसी खिचड़ी बनाकर पाकिस्तान में पेश की गई कि आज कलीसिया पाकिस्तान सर पकड़ के बैठी हुई है कि मानना क्या और क्या नहीं मानना, यह समझाओ हमें। आम आवाम जो है वो परेशान बैठी हुई है और शरीयत को बात करने, जो शरीयत की बात करने वाला होता है उसको कहते हैं ये बिदती है। ये क्या है जी? ये हमें फिर वापस लेके जा रहा। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको वापस ही लेके जा रहा हूँ। मैं भी लेके जा रहा हूँ आपको वापस, क्योंकि मुशर्रफ को वापस आने की जरूरत होती है। मुशर्रफ बेटे को जो घर से निकल गया ना उसे वापस ही आने की जरूरत होती है, क्योंकि वो घर में नहीं है। अजीजों, हम सब ने वापस आना है। हालेलुया।